डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा उपचुनाव के बाद अब एक और चुनाव सियासी पार्टियों का इम्तिहान लेने के लिए आ गया है। उपचुनाव जहां सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के लिए परीक्षा की घड़ी थी और बीजेपी वाले इसको अवसर बता रहे थे, वहीं अब पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में होने वाले मेयर और नगर निगम के चुनाव महज सत्तारूढ़ बीजेपी और उसकी गठबंधन पार्टनर जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो के बीच का मामला नहीं है, बल्कि जिस तर्ज पर हुड्डा का टेस्ट बड़ौदा में हुआ था, उसी तरह के टेस्ट अब बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं को गुजरना होगा। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजे से हुड्डा खेमा खुशी से उत्साहित है और बीजेपी जेजेपी खेमा अपनी मायूसी छुपा नहीं पा रहा। अब परीक्षा और अवसर दोनों के मायने बदल गए हैं। सीधे तौर पर देखें तो तीनों नगर निगम में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला नगर निगम की। पिंजौर कस्बे सहित कालका हलके के कई गांव पहले पंचकुला नगर निगम का हिस्सा होते थे। अब पिंजौर कालका वाला एरिया नगर परिषद के दायरे में आ गया है। नए स्वरूप में डायरेक्ट मेयर चुनाव कई बड़े बड़े नेताओं की राजनीति को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करने जा रहे हैं। वैसे तो पंचकुला सत्ता पक्ष की ओर झुकाव रखने वाली विधानसभा सीट रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। पंचकुला राजधानी चंडीगढ़ से सटा हुआ शहर है और प्रदेश के तमाम नेताओं के ठिकाने भी यहीं पर हैं, तो जोर हर तरफ से लगेगा। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन अपनी अपनी साख दांव पर लगाकर इस चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। नगर निगम चुनाव में दूसरा बड़ा बैटल ग्राउंड है अंबाला नगर निगम, क्योंकि यहाँ 2 दिग्गज नेताओं के प्राइड की लड़ाई है। पहले नेता हैं गृह मंत्री अनिल विज और दूसरी नेत्री हैं कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा। चाहे विज हो चाहे सैलजा हो, दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के आलाकमान के सामने अपने इस इलाके में अपना अपना वजूद साबित करने की कोशिश करेंगे। इस इलाके में कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और पार्टी को अलविदा कह चुके निर्मल सिंह भी कांग्रेस के सामने चुनौती बनने की कोशिश करेंगे। पंचकुला और अंबाला नगर निगम एक तरह से कांग्रेस के लिए अवसर की तरह है, वहीं सोनीपत नगर निगम भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल पार्ट 1 सरकार में कैबिनेट मंत्री रही कविता जैन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वैसे तो सोनीपत जिले में फायदा ही हुआ है। बीजेपी ने पहली बार राई और गन्नौर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन सोनीपत शहरी सीट पर उसे करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। अब बड़ौदा उपचुनाव में हार की वजह से सोनीपत में पहली बार होने जा रहे नगर निगम चुनाव में बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सोनीपत जिले में अपना प्रभाव कायम रखने के लिए हुड्डा यहां पर एक बार फिर पूरी कोशिश करते दिखाई दे सकते हैं। वहीं बीजेपी ने निगम चुनाव की आहट होते ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को अलग अलग नगर निगमों की जिम्मेदारी सौंपी है। तीनों नगर निगमों में अलग अलग तरह के गणित हैं। चुनाव शहरी जरूर हैं, लेकिन ना तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बहुत ज़्यादा आसान हैं और ना ही कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रहे हैं। मुकाबला दोनों में बड़ौदा उपचुनाव की तरह कांटे का रहने वाला है। अब देखना होगा कि तीनों नगर निगमों में किसके सामने चुनौती रहने वाली है और कौन अफसर में तब्दील कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।